हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपका जो लगभग हमारा 420 ईडियम्स पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, एंड आपका जो कि स्टेनो के भी 2020 जो 5 के अंदर भी आपका 2024 के अंदर भी पूछे गए थे, उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जबकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम मतलब है आपका स्टेनो का, आपका पता है स्टेनो का जो कि 9 से 12 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट का भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका सितंबर के महीने में, और उसके बाद सीजीएल भी आ रहा है, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद भी आपका सीएचएसएल होगा, एमटीएस वगैरह सभी एग्ज़ाम एसएससी का जो होने वाला है ना 2026 के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका नया पैटर्न जो प्रीवियस साल जो भी आपका एडिक्विटी बेस्ड आपका था ईडियम्स, सारे यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम अगर है आपका ना, आप एक बार इसको देख के जाइएगा, ठीक है, मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस फंसेंगे। और ज़रूर ये भी कुछ कुछ है जो कि ईडियम्स है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और बाकी कुछ नए हमको भी देखने को मिला था, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका पीडीएफ जब भी मैं ख़त्म हो जाएगा मेरा क्लास, मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आपको देख लेना है, ठीक है। देख के जब भी एग्ज़ाम है उसके 2 दिन 3 दिन के पहले ये अच्छी तरीके से एक बार रीडिंग करके चल चल जाएगा, और वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला इडियम है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आज का टाइम नहीं था, तो हमने नहीं किए हैं। बट फ़ोटो जब भी हम करेंगे ना, बेसिक क्लास आपका होने वाला है, आपका एसएससी 2027 के जो क्लासेस होने वाला है आपका सितंबर से, हमने स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 15 से, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो उस टाइप का आपका है जो कि क्लासेस के अंदर वहाँ पे पिक्चर वगैरह ऐड हो चुका है, ठीक है। तो उसके अंदर हम सारे जो कि हम फोटो के माध्यम से पढ़ेंगे, और निमोनिक्स सारे चीज़ें रूट वर्ड सब भी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अभी आप इसको थोड़ा सा ऐसे कि एग्जाम है नज़दीक, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, बिना पिक्चर के। तो पहला वर्ड हमारा है, सॉरी, पहला इडियम हमारा है ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि जब भी एक पक्षी ऊपर उड़ता है ना, वो सारे जो नीचे का जो चीज़ होता है वो अच्छी तरीके से देख लेता है, ठीक है। तो जब हम किसी जगह या चीज़ को हम बहुत ही ऊंचाई से देखते हैं ना, तो हमें उसका पूरा जो क्षेत्र होता है हम एक साथ हमको दिखाई देता है, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू, ए व्यू फ्रॉम ए हाई पोजिशन, और हम कह सकते हैं जनरल ओवरव्यू, ठीक है। ऊंचाई या दूरी से मिली ओवरऑल व्यू को हम कहते हैं ए बर्ड्स आई व्यू। समझ आ गया। और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये आपका वही आपका है जो पक्षी एक उड़ता है ना ऊपर, उससे ये संबंधित है, ठीक है। चलिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अगर समझ आएगा तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे यस बोल दीजिएगा, और क्लास कैसा लग रहा है थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे भी बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपके दोस्त जो सीजीएल सीएचएसएल की प्रिपरेशन करें ना, उनके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेना, ठीक है। ये रिवीजन टाइप का एक क्लास है, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रुक रुक के करेंगे, नहीं, थोड़ा सा जल्दी होगा। वन टाइप ऑफ रिवीजन क्लास है ये, आपको एक बार देख लेना है, आपका याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम्स चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा क्या है, ब्राउन स्टडी होता है ना, जब भी मतलब आप ऐसे समझो, आप कुछ मतलब जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हो, लाइक जैसे कि एसएससी के लिए आप पढ़ रहे हो ना, आप इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसे पढ़ना होता है ना, आपके सराउंडिंग्स पे क्या हो रहा है क्या नहीं आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मतलब एक हम कह सकते हैं कि गहरी सोच होना, वो आपका होता है ब्राउन स्टडी, ठीक है। जब आप किसी के बारे में अच्छी तरीके से मतलब उसको डीप एनालिसिस कर रहे हो, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, आपको जो आसपास के जो चीज़ें होता है डिस्टर्बेंस करते हैं ना, आपको कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, वो आपका होता है ब्राउन स्टडी। ए स्टेट ऑफ डीप थॉट और डे ड्रीमिंग, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से चिंता करना किसी चीज़ को, ये आपका होता है ब्राउन स्टडी, ठीक है। गहरी सोच, या हम कह सकते हैं डे ड्रीमिंग की जो अवस्था होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इडियम चलते हैं, ए डाइम ए डजन, ठीक है। ए डाइम ए डजन का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपका जनरल इडियम्स है, जो कि बहुत ही जो चीज़ बहुत ही साधारण होता है, ठीक है, कौड़ी के भाव होता है, उसको हम कहते हैं ना ए डाइम ए डजन, मतलब बहुत ही साधारण चीज़ है। इसके अंदर कोई भी आपका स्पेशल चीज़ें नहीं होता है, या कोई आपका मूल्यवान चीज़ें नहीं होता है, वो आपका बहुत ही साधारण बहुत ही कॉमन होता है,
ठीक है। तो डाइमेडोजन का मीनिंग होता है वेरी कॉमन, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर जाएगा क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी 3 कर लिए हमने, आज 20 तक करेंगे। थोड़ा सा इससे आपको पढ़ना है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम पूरा डिटेल्स वे में समझेंगे। हम जब ये क्लास बेसिक क्लास करेंगे ना, उसको हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आपको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब आपका ऐसे दोस्त जो आपके अच्छे समय पे आपके साथ रहते हैं, बट जब भी आप मुश्किल समय में पड़ जाओ ना, आपका मुश्किल समय आ जाता है, तो आपका साथ वो छोड़ देता है। ऐसे जो दोस्त होते हैं उनको हम कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। तो ए फ्रेंड हु सपोर्ट्स यू ओनली इन गुड टाइम्स, अच्छे समय पे आपका साथ देता है और बुरे समय पे छोड़ के चला जाता है। जो ऐसे दोस्त होते हैं उनको हम कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, लाइक ए फेयर वेदर का मीनिंग क्या था, जो अच्छी वेदर होता है उसी समय आपका फ्रेंड रहेगा, बट जब भी बुरा वेदर आएगा, लाइक बुरा समय आएगा, आपके साथ वो नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ अच्छे समय का जो दोस्त होते हैं उनको हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए फ्लैश इन द पैन। ठीक है, ए फ्लैश इन द पैन का मीनिंग क्या होता है, आप समझिए। ए फ्लैश इन द पैन का मीनिंग होता है लाइक एक ऐसा सक्सेस हो, मतलब ऐसा सफलता हो जो थोड़े समय तक चलता है। ठीक है, थोड़े समय का जो लाइक सक्सेस होता है उसको हम कहते हैं फ्लैश इन द पैन। जैसे कि आपको पता है एक सिंगर बहुत ही वायरल हुई थी, जो कि है रानू मंडल। ठीक है, रानू मंडल के नाम, वो मतलब एक रात में पूरा वायरल हो गया। मतलब आपको मतलब लाइक सलमान खान सभी चीज उनको बैठने के लिए गए। ठीक है, वो भी आपका हिमेश रेशमिया करके सिंगर है, उनको भी मिलने के लिए गए, तो सारे चीजें हो गया। लेकिन अभी वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। ठीक है ना, जो ऐसा सक्सेस हो बहुत ही कम समय तक रहे ना, उसको हम कहते हैं ए फ्लैश इन द पैन। ठीक है, थोड़े समय की सफलता जो टिकती नहीं है। आपको भी ऐसा समझ रहा है कोई चीज, जैसे कि सभी हम सोचते हैं कि हम 1 साल पढ़ाई करेंगे अच्छी तरीके से, हम मतलब सीजीएल के थ्रू कुछ भी पोस्ट लग लिए तो हम मतलब मौज ही मौज है। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, 1 साल पे कुछ नहीं होता है, आपको 2 साल मतलब 2.5 साल लगना ही लगना है। ठीक है, आपको मतलब एक एवरेज स्टूडेंट को मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको एक रात में सफलता नहीं मिलती है। अगर आपको एक रात में सफलता मिल जाती है ना, आपको वो ज़्यादातर नहीं टिकता है। ठीक है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जो एक हॉर्नेट होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब एक डंक मारने वाला एक प्राणी होता है। लाइक उसका जो कि आपका घोंसला को अगर आप छेद कर लिए, वो एक साथ मिलजुल के आपको अटैक करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे काम करना जिससे अचानक बहुत सारी परेशानी या विरोध पैदा हो जाए, उसको हम कहते हैं ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है, सिचुएशन दैट इज कॉजेस सीरियस ट्रबल। ऐसा सिचुएशन हो जो कि बहुत मतलब बड़ी परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है, ऐसे जो सिचुएशन होता है उसको हम कहते हैं ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, हम कहते हैं उसको विवादास्पद स्थिति। समझ आ रहा है कि नहीं? लाइक ऐसे ये आपका यूज कहाँ पे होता है, मेनली आपका कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, सेंसिटिव इश्यू हो गया, इसको मतलब किसी ऐसे काम के लिए होता है ना जिससे बहुत लोग का गुस्सा एक साथ निकल जाता है। ठीक है, मतलब विरोध हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, क्यों, किसके लिए? आपका जो हमारा सीजीआई थे, उन्होंने कुछ ऐसे कॉकरोचेस बोल दिया था, लाइक उसके लिए मतलब लाइक एक आंदोलन हो गया, भड़क गए सभी जो कि जेनजीज हैं। ठीक है ना, तो ये आपका होता है ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, मुसीबत खड़ी करना हम कह सकते हैं, या विवाद या परेशानी की स्थिति हो जाएगा, ये आपका कहते हैं हम ए हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम्स चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा क्या है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9। क्यों? क्योंकि आपका ये सीजीएल के अंदर पूछा गया था एंड आपका सीएचएसएल के अंदर भी पूछा गया था, 2 एग्जाम के अंदर आया था 2025 के अंदर। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। एंड आपका फिलहाल जो हुआ था ना एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 2026 का, इसके भी अंदर भी ये पूछा गया था। स्टीच इन टाइम सेव्स 9 का मीनिंग क्या होता है, ऐसे समझो मतलब आपकी ड्रेस पे एक छेद हो गया है। ठीक है, छोटा सा छेद हुआ है, अगर उसको आप
मतलब स्टिच नहीं कर रहे हो, ठीक है, टाँका नहीं भिड़ा रहे हो ना, वो आगे चल के धीरे-धीरे वो एक बड़ा-सा छेद में परिणत हो जाएगा जो आपको जैसे कि हम जब एक छोटा-सा एक जब ये छेद था, आपको 1 टाँका या 2 टाँका बिट देने से वो मतलब सही हो जाता था। लेकिन जब भी आपका बड़ा छेद हो गया ना, आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगानी पड़ेंगी, ठीक है? तो इसका मीनिंग होता है ना टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स लेटर। मतलब किसी चीज़ आप समय पर कर रहे हो, ठीक है? समय पर जो किया जा रहा है कोई छोटा-सा काम भी, वो बाद में जो कि बड़ी परेशानी आएगी उसको रोक लेता है, ठीक है? ये आपका होता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9 समझ आ रहा है? तो ये आपका एक प्रोवर्ब है जो कि बार-बार पूछते हैं, आपको ये ध्यान में रखना हुए चलिएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इडियम्स चलते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम्स क्या है? ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ठीक है? ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मीनिंग क्या होता है? लाइक आप ऐसा समझो, आप 2 दोस्त गए हो कहीं घूमने के लिए, ठीक है? आपके दोस्त भी होंगे, मेरा एक दोस्त है, जो कि छोटे-छोटे बातों पर लड़ना-झगड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? कोई भी अगर वो चाय पी रहा है, कोई अदर बंदा आके थोड़ा-सा उनका चाय गिर जाएगा ना उसकी पैर के अंदर, तो वो झगड़ा स्टार्ट कर देगा, ठीक है? वो भी जो आदमी वो गिराता है, वो सॉरी भी कह सकता है, सॉरी भी कहेगा, तो वो भी आपका झगड़ा करेगा, ठीक है ना? जो ऐसे आदमी होते हैं, मतलब छोटे-छोटे घटनाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा हंगामा करेंगे ना, ऐसे जो होता है, वो आपका कहते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। छोटी बात पर बड़ा हंगामा होता है। ए बिग फॉस अबाउट ए स्मॉल मैटर, ठीक है, बहुत ही मामूली चीज होता है लाइक ट्राइवियल मैटर के ऊपर जो लड़ते झगड़ते हैं उनको मतलब उसी को हम कहते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट इडियम्स चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा क्या है? स्टॉम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है। स्टॉम्बलिंग ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है, किसी चीज मतलब क्या करे आपको रोक रहा है, किसी को मतलब अचीव करने में उस मतलब आपको रोक रहे हैं, वो आपका होता है स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर अचानक आपकी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, मॉनेटरी प्रॉब्लम आ गया कि आपके पिताजी माताजी की कुछ हो गया, तो आपका वो क्या है, आपका आपके जीवन में ये ऐसा एक ब्लॉक टाइप का एक हो गया, ठीक है, आपको मतलब कि एक डिप्रेशन में चले जाओगे और सारी चीज़ें जो कि उलट-पुलट हो जाएगा, आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो आप उसी टाइम कह सकते हो कि ये क्या है आपके जीवन में? ए स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ठीक है ना? तो समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ हो जो कि आपको रोक रहा है वो काम करने के लिए ना, उसको हम कहते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट इडियम्स चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा है ए थॉर्न इन द फ्लेश। आप ऐसा समझो जैसे शरीर में काँटा चुभ जाए ना, तो वो बार-बार दर्द देता है हमको और परेशान भी देता है। तो उसी तरह कोई व्यक्ति या समस्या जो लगातार परेशान करती रहे, तो उसको हम कहते हैं थॉर्न इन द फ्लेश। ये कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी आप लगा सकते हो या कोई भी मतलब चीज़ें के लिए भी, ठीक है ना? कोई मतलब थिंग्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ें हमको परेशान करें, ठीक है? जैसे कि इंस्टाग्राम एंड आपका फेसबुक जो कि सोशल मीडिया मोस्टली हमको क्या करता है, हमारे जो अचीव हम करने के लिए मतलब ट्राई करते हैं ना, लाइक हम सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए, तो ये आपका एक एक परेशानी है। क्यों? क्योंकि आपका लगातार आपको डिस्ट्रैक्शन करती है ये सारी चीज़ें। तो ये थॉर्न इन द फ्लेश का मीनिंग आपको पता चल गया, जो कि समथिंग और समवन दैट कंटिन्यूअली कॉजेस प्रॉब्लम, जो आपको लगातार समस्या दे रहे हैं, जो परेशानी करते हैं, ऐसे जो मतलब लोग होते हैं या ऐसे कोई वस्तु हो सकता है, उसको हम कहते हैं ए थॉर्न इन द फ्लेश। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट इडियम्स हमारा है व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। ए व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए ये जो इडियम ना आपका एक साउथ ईस्ट एशिया के राजाओं के साथ संबंधित है। लाइक पुराने समय पे क्या होता था ना, सफेद हाथी बहुत ही दुर्लभ और पवित्र माने जाते थे, ठीक है, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता था। तो इसीलिए मतलब अगर राजा किसी रानी को ये उपहार करता है या किसी और राजा को उपहार करता है ना, तो ये जो व्हाइट एलिफेंट होता है ना, ये किसी काम के नहीं होते थे, ठीक है, कोई आपका युद्ध वगैरह पे नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि आपका कोई आपको गिफ्ट दिया है, तो आप उसको यूज़ करेंगे क्या? नहीं करोगे। बट उसका जो खर्च है, लाइक हम जो उनके खाने-पीने का उसका जो चीज़ें होता है ना, उसको साफ़ करने का सभी चीज़ें, जो कि बहुत ही मतलब क्या माना जाता था, बहुत ज़्यादा खर्चीला माना जाता था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसका खाना को लेके और उसका जो देखभाल करने के लिए कोई भी आपको किसी को भी आपको रखना पड़ता था, तो ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़लेस था।
ठीक है। तो ये व्हाइट एलिफेंट का आपका मीनिंग होता है ना, समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट, जिसका मतलब मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, बट वो यूजलेस होते हैं, किसी काम का नहीं होते हैं, इससे उसको हम कहते हैं एक व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, महंगा चीज होता है लेकिन कोई काम का नहीं है, ऐसे होता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट इडियम्स हमारा है अक्लीज हिल। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम ओरिजिन जानते हैं पहले। ठीक है ना, इसको आप ओरिजिन से करोगे ना, ये मीनिंग याद रह जाएगा। एक ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक महान योद्धा था जिसका नाम था अक्लीज। ठीक है, मतलब वो बहुत ही साहसी किस्म का था, बहुत ही मतलब उसको हराना नामुमकिन था। उसको मतलब हराना बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत ही ब्रेव किस्म के था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के था, बट उसका जो एडी, उसका जो हील था, बहुत ही कमजोर था। इसी वजह से जो दुश्मन थे ना, उसकी एडी पर वार करके उसको मार गिराए थे। ठीक है, तो अक्लीज हील का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज की एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाकर उसको नुकसान पहुंचा जा सके। तो ऐसे जो आपका होता है ना, उसको हम कहते हैं एक्लीज हील, जो मतलब एक कमजोर बिंदु हम कह सकते हैं, सभी सबसे बड़ी कमजोरी, ये आपका होता है एक्लीज हील। ए फैटल वीकनेस इन समवन और समथिंग अदरवाइज स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सबल किस्म के होते हैं, बट एक ही चीज उसका जो कमजोरी होता है उसको वार करके किसी भी मतलब उसको मतलब क्या कर सकते हैं, आप हरा सकते हो। तो ये आपका होता है एक्लीज हील। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि मैं मेरा अक्लीज हील मानूंगा तो मेरा है आपका शूज को लेके। ठीक है, मैं नाइकी वगैरह, नाइक प्यूमा हो गया, तो ये जो आपका एडिडास हो गया, उसको लेके मेरा बहुत कमजोरी है, शूज को लेके। ठीक है, आपकी भी बहुत सारे कमजोरी हो सकते हैं। कोई किसी का लड़की हो सकता है, किसी का कोई अदर थिंग्स हो सकता है। ठीक है, अभी के टाइम तो बच्चों के साथ बहुत तो लड़की को लेके बच्चे लोगों का, ठीक है, लड़के लोगों का जो होता है। ठीक है, तो चलिए अपनी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए, किसी दूसरे चीज के ऊपर फोकस ना लें। ठीक है, नहीं तो आपका मतलब क्या ही बोलूं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम्स हमारा है ऑल आइज एंड ईयर्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो आपको ऐसा समझना है, आप क्लास देख रहे हो। ठीक है, जो आप यूट्यूब के अंदर क्लास देख रहे हो मेरा, आप अगर पूरी मतलब अपने जो दो कान है, दो ईयर्स है, ठीक है, उसको आप मतलब दे रहे हो, अपनी दो आंखें दे रहे हो, मतलब क्या होता है? मतलब अटेंटिवली किसी बात को सुन रहे हो। ठीक है, अटेंटिवली किसी चीजों को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा ऑल आइज एंड ईयर्स। अपनी कान और आंखें दोनों इस चीज के ऊपर आपने नजर रखे हैं ना, उस टाइप का, ये आपका हो जाएगा ऑल आइज एंड ईयर्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पूरी तरीके से हम अटेंटिव रहे, पूरी तरीके से अलर्ट रहे ना, उसको हम कहते हैं फुल अटेंटिव, अलर्ट टू एवरीथिंग। ठीक है, बहुत ही सतर्क किस्म के होते हैं, केयरफुल नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। ठीक है, मेटिकुलस रहना। समझ आ गया? चलिए, नेक्स्ट इडियम्स हमारा है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डेक क्या है। ये इसको रिलेट करके आप ये इडियम को आप क्या कर सकते हो, इजीली याद रख सकते हो। डेक आपका होता है, मतलब ये जो फ्रेज आया है ना, ये आपका पुराने टाइम के अंदर जो समुद्री जहाजों से आया है। जहाज पर एक डेक होता है। ठीक है, ये आपका जहाज का एक ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे क्रू काम करते हैं। ठीक है, जब कैप्टन को किसी इमरजेंसी या मुश्किल सिचुएशन में भी सभी सेलर्स की जरूरत होती थी, तो वो आदेश देता था कि सब लोग डेक पर आए और काम में लगे। ठीक है, तो यहां से ये आया है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, तो जब कोई मुश्किल या अर्जेंट काम सामने हो और उससे पूरा करने के लिए हर व्यक्ति की जरूरत होती है, हर व्यक्ति की मदद चाहिए, तब हम कहते हैं कि ऑल हैंड्स ऑन डेक। ठीक है, मतलब सभी लोग मदद के लिए तैयार हो जाएं। तो ये सिचुएशन रिक्वायरिंग एवरीवन हेल्प, सिचुएशन होता है जहां पे सभी लोगों का हेल्प की जरूरत होता है, उसको हम कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, आपको स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्मा मैटर। ये आपका इजी आपको याद रह जाएगा। अल्मा मैटर ये आपका होता है ना, जहाँ पे मतलब जिस शिक्षा संस्था से आप शिक्षा प्राप्त किए थे प्रीवियसली, उसको हम कहते हैं अल्मा मैटर। द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वन अटेंडेड। ठीक है, आप पहले वहां पे पढ़ चुके हो, तो उसको हम कहते हैं अल्मा मैटर। ठीक है, वो संस्था जहाँ से शिक्षा की प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं अल्मा मैटर। ठीक है, चलते हैं।
नेक्स्ट इडियम्स हमारा है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझने से पहले आपको एक चीजें बताता हूँ, जैसे कि आपको याद रखने में इजी हो। जैसे कि आपको पता है एप्पल एंड ऑरेंज दोनों क्या है, फल है, बट उनका जो टेस्ट है, उनका जो कलर है, उनका जो मतलब लाइक गुण कह सकते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, कोई डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर करना ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हम जब ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना, जिसके अंदर बहुत ही सारे डिफरेंसेस है, तो ये संभव नहीं है कंपेयर करना। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मीनिंग होता है ना, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये पूरी अलग चीज़ है जो जिसको हम कंपेयर ना कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अलग चीज़ें की तुलना जो होता है उसको हम कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा है आर्म टू द टीथ। ठीक है, आर्म टू द टीथ का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लाइक इसका मीनिंग होता है ना, जब कोई पर्सन या ग्रुप बहुत सारे वेपन्स लेकर कंप्लीटली रेडी हो, स्पेशली फाइटिंग या अटैक के लिए, तो हम कहते हैं कि आर्म टू द टीथ। मतलब इतने ज्यादा वेपन से इक्विप्ड होना कि वेपन की कमी ही ना हो। ठीक है ना, तो हैवीली और फुल्ली आर्म्ड, हथियारों से लेस, मतलब पूरी तरह से सशस्त्र होना, लाइक पूरी तरीके से, मतलब सभी चीजें उपलब्ध होना, सभी वेपन्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्म टू द टीथ। ठीक है, वो रेडी रहते हैं पूरी। समझ आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम्स हमारा क्या है, एज थिक एज थीप्स। ठीक है, बहुत सारे मतलब ये इंपॉर्टेंट इडियम्स ऐसा बनता है कि ये आपका टीसीएस पे भी पूछे जाते हैं और आपका एडीक्यूटी पे भी पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए ये आपका और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एज थिक एज थीव्स का मीनिंग क्या होता है हम पहले समझते हैं इसको, और उसके बाद इसको याद रखेंगे। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? चलिए, मतलब ये जो इडियम्स आया है ना, ये आपका एक ओल्ड थीव्स की इमेज से जुड़ा है। थीव्स अपने काम को सीक्रेट रखने के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा। अपनी जो क्लोजली कनेक्टेड रहते थे ना, अपनी दोस्त, उनके साथ शेयर करते थे। ठीक है, यहाँ से ये आपका आया है एज थिक एज थीव्स। इसका मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो, अपनी बातें अपने मतलब क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मतलब एक दूसरे के बात, अपनी मतलब जो भी बातें हैं, अपनी सीक्रेट एक दूसरा बंदा जानता है, और दूसरा बंदा का जो सीक्रेट है आप जानते रहेंगे। तो ये आपका होता है एज थिक एज थीव्स। मतलब बहुत ही वेरी फ्रेंडली, बहुत ही मतलब दोस्ताना, बहुत ही घनिष्ठ, एंड शेयरिंग सीक्रेट्स, अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं ना उसको शेयर करता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, प्रीतम है, शुभ्रांशु है। ठीक है, उनके साथ मेरा सभी जो कि मेरा सीक्रेट है, जो हमारे सभी बातों को वो भी जानते हैं, और उनका जो बात है, सीक्रेट बात है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं उनका क्या हूँ, एज थिक एज थीव्स हूँ। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट इडियम्स हमारा है स्लीप एट द स्विच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप ऐसे तरीके से आप ओरिजिन को रिलेट करके पढ़िए इसको। ठीक है, याद रह जाएगा। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपका एक रेलवे सिस्टम से ये आया है। ठीक है, जहां पे आपको पता होगा कि जो सिग्नल की महत्व, रेलवे ट्रैक पे सिग्नल की महत्व बहुत ज्यादा है। अगर सिग्नल का सही नियंत्रण ना किया जाए ना, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये आपका रेलवे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे अगर एक सिग्नल मैन सो जाए या ध्यान ना दे, तो ट्रेन का रूट गलत हो सकता है और एक्सीडेंट तक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब इम्पोर्टेंट देना चाहिए, जरूरी होता है, बट वो इम्पोर्टेंट टाइम पर अलर्ट ना रहे, ठीक है, उसके बजाय मतलब केयरलेस हो जाए ना, उसके लिए हम यूज करते हैं स्लीप एट द स्विच। ठीक है, नॉट पेइंग अटेंशन, अटेंशन ना दे उसको। नेग्लिजेंट, बहुत ही लापरवाह किस्म के होते हैं। व्हेन अलर्टनेस इज नीडेड, जहाँ पे सतर्क की आवश्यकता बहुत ज्यादा चाहिए बट आप सतर्क नहीं हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लीप एट द स्विच, ड्यूटी में लापरवाह होना। समझ आ गया कि नहीं? तो आप ओरिजिन से याद रखने की कोशिश करो, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, हमारा आज का जो हमारा लास्ट लास्ट इडियम्स क्या है, देखिए एट सी। ये बहुत ही इजी है एंड आपका बार बार पूछे जाते हैं। स्टार मार्क करो, ये बार बार टीसीएस के अंदर भी पूछा गया था एंड आपका एडिक्विटी पे भी पूछा गया था। एट सी कैसे याद रखें, देखिए ऐसा मानो आपने मतलब फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो अपनी बोट लेके, कहाँ पे चले गए आप, समुद्र चले गए। ठीक है,
तो आप अगर पहले गए हो, पहले मतलब कहीं भी नहीं गए थे, तो अभी जब भी जाओगे ना आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी डायरेक्शन पे हमको जाना है, कितने स्पीड मेंटेन करना है, कहाँ जाएं अभी। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो एट सी का मीनिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज होना, पजल्ड होना, ये आपका होता है एट सी। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम खत्म करते हैं। 20 इडियम्स हमने करे, तो आपको अच्छी तरीके से देखना है, ये सारे आपका प्रीवियस ईयर ही बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आई होप आप सभी क्लासेस को अच्छी तरीके से देख रहे हो, और ये आपका एक रिविजन तरीके से हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम, हमारा टीचिंग स्टाइल ही ऐसा है, नहीं, हम स्लोली पढ़ाते हैं, बट ये जैसे कि आपका रिविजन क्लासेस है और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसी वजह से मैंने अ, थोड़ा-सा हमने क्विकली किया। ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल फॉलो कर सकते हो, और हम जल्दी ही एसएससी 2027 के लिए वोकैब की बैच अनाउंस करने वाले हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब के अंदर रहेगा। ठीक है? हम सितंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सारे आपका वन वर्ड का करेंगे। ठीक है? सारे आपका इडियम्स का करेंगे। सारे आपका जो कि रह गया ना, होमोनिम्स रह गया, जितने सारे आपका वोकैब का वर्ड रह गया, सिनोनिम एंटोनिम, सारे चीजें करेंगे। ठीक है, हम हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो थैंक यू सभी को।